हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआर यूपी बीएससी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि ये चैनल जो क्रिएट किया गया है, ये स्पेशली हमारे उत्तर प्रदेश राज्य के छात्रों और छात्र छात्राओं के लिए क्रिएट किया गया है। और यहाँ पर हम जूलॉजी और बॉटनी मतलब सारे सेमेस्टर की क्लासेस लेकर के आने वाले हैं, जिसमें जूलॉजी की फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास आप लोगों को प्रॉपर वे में मिल रही है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बॉटनी के कंप्लीट सिलेबस के बारे में, जो हमको पढ़ना है पहले सेमेस्टर। ठीक है, तो सेमेस्टर 1 का बॉटनी का जो कंप्लीट सिलेबस है वो क्या है बेटा, उसको हम पहले डिस्कस करेंगे और एक बेसिक से लेकर के एडवांस तक की तरफ हम यहाँ पर मूव करेंगे। टोटल 8 यूनिट हमको यहाँ पर पढ़नी है जी, है ना। तो हर एक यूनिट को हम यहाँ पर कवर करने का प्रयास करेंगे आप लोगों के साथ में। बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बना रहे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो लेक्चर यहाँ पर आएगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और आप जानते हैं कि जूलॉजी की क्लासेस तो आपको मिलना शुरू हो गई हैं, तो बॉटनी भी अब पीछे नहीं है मेरे प्यारे साथ। बॉटनी की भी क्लासेस मैं आप लोगों को अब प्रोवाइड करना शुरू कर रहा हूं। तो आप लोग बस क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। ठीक है भाई, चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। और आज के इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं डेफिनेटली किसकी, अपने बॉटनी के सिलेबस के बारे में। तो बॉटनी का सिलेबस कैसा है उसको एक बार हम लोग सरसरी नजर से देख लेते हैं, है ना। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप सभी जानते हैं कि जो हमारा ये फर्स्ट सेमेस्टर है, चाहे वो जूलॉजी और बॉटनी आपने लिया हो, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री लिया होगा, तो पहला सेमेस्टर बीएससी फर्स्ट ईयर का जो हमारा है, हम बीएससी फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करें तो बीएससी फर्स्ट ईयर का जो पहला सेमेस्टर है वो डेफिनेटली हमारा सर्टिफिकेट कोर्स का है। आपको पता है कि अब बीएससी फर्स्ट ईयर अगर आपने करी है और कंप्लीट 2 सेमेस्टर आप कर लेते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और आप अगर उसके बाद में ड्रॉप करना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। बीएससी में आपने 1 साल अगर अपना दिया है तो उसका भी अब आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा। पहले ऐसा नहीं होता था, अब ऐसा होने लगा है। तो एक लेवल पर देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है, दूसरे लेवल पर देखा जाए तो सिलेबस बहुत ब्रॉड कर दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा भी है, जो भी है, अपना ही है और पढ़ना तो हमें ही है। चलिए भाई, तो सर्टिफिकेट कोर्स इन माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी एंड क्लासिकल बॉटनी के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बॉटनी का सब्जेक्ट है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, बॉटनी है। यहाँ पर सेमेस्टर 1 का पहला पेपर और सेमेस्टर 2 में दूसरा पेपर डिस्कस करेंगे। तो सेमेस्टर पहला हमारा 6 महीने का चलेगा, जिसमें कोर्स टाइटल जो हमारा रहने वाला है वो माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी रहने वाला है। ठीक है, पूरा का पूरा माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ना और प्लांट पैथोलॉजी के बारे में हमको डिस्कस करना है। क्रेडिट सिस्टम पूरा है। यहाँ पर मैक्सिमम मार्क जो पूछे जाएंगे वो 25-75 है, मतलब कि 25 प्रैक्टिकल होगा और 75 आपको थ्योरेटिकल पेपर देना पड़ेगा। जो भी आप यहाँ पर लिखेंगे अगर आप इसमें पास होते हैं तो 4 क्रेडिट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा अपना सेमेस्टर। और इस सेमेस्टर बॉटनी के फर्स्ट सेमेस्टर में जो यूनिट 1 है, इस यूनिट 1 में हमको क्या-क्या पढ़ना है। देखिए, शुरुआत में जो यहाँ पर यूनिट में दिया गया है कि वैदिक साइंस वगैरह पढ़ना है, ये वो, तो इसको आप देखते रहिएगा भाई। इंट्रोडक्शन टू इंडियन एंसेंट, है ना, इंडियन एंसेंट के बारे में इंट्रोडक्शन यहाँ पर देना है। वैदिक एंड हेरिटेज बॉटनी एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन बॉटनिस्ट, जो कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन बॉटनिस्ट का, है ना, बॉटनी के लेवल पर वो किस तरीके का रहा है, ये सब थोड़ा-थोड़ा जनरल नॉलेज है। तो ये हम शुरू नहीं करेंगे, हम सीधे यहाँ पर जो मुद्दा है, जो मेन टॉपिक है, तो सेक्शन बी है, इसको स्टार्ट करेंगे। ये जो वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा आप नेट से निकाल लीजिए, वहाँ से आप पढ़ लीजिए, नहीं तो आप चाहें गूगल बाबा से पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे, या कोई बुक अगर आती है तो वहाँ से आप देख लीजिए। हमको डिस्कस करना है माइक्रोबियल टेक्निक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन। जो माइक्रोबियल टेक्निक पाई जा रही है या जो माइक्रोबियल टेक्निक लागू की गई है माइक्रोब्स के बारे में समझने के लिए, उनके बारे में पढ़ने के लिए, वो कौन-कौन सी टेक्निक है और कौन-कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, उसकी हम बात करें। ठीक है, देखिए भाई, सबसे पहले तो माइक्रोस्कोपी। आपको माइक्रोस्कोप के बारे में पता होना चाहिए, जिसमें लाइट माइक्रोस्कोप, फेज कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग एंड ट्रांसमिशंस, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या है ना, स्टेनिंग टेक्निक फॉर लाइट माइक्रोस्कोपी, है ना, स्टेनिंग टेक्निक फॉर लाइट माइक्रोस्कोपी, सैंपल प्रिपरेशन फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, कैसे आप सैंपल को प्रिपेयर करेंगे, है ना, कॉमन इक्विपमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लैब एंड प्रिंसिपल ऑफ देयर वर्किंग,
यहाँ पर जो कॉमन इक्विपमेंट्स है माइक्रोबायोलॉजी लैब में कौन कौन से यूज होते हैं उनकी बात हो रही है। कौन कौन से प्रिंसिपल्स यहाँ पर दिए गए हैं, उसको वर्क काम करने के लिए कौन कौन से प्रिंसिपल आप हैं उनको देखना है। जैसे ऑटोक्लेव हो गया, ओवन हो गया, लैमिनार एयर फ्लो हो गया, लैमिनार एयर फ्लो, सेंट्रीफ्यूज एक प्रोसेस, एक मशीन होती है सेंट्रीफ्यूगेशन कराने के लिए, तो वो मशीन के बारे में देखना है। कैलोरीमेट्री एंड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री क्या होता है ना? इमोबाइलाइजेशन क्या होता है? इमोबाइलाइजेशन मेथड क्या होता है? फर्मेंटेशन एंड फर्मेंटर क्या होते हैं? इनके बारे में हमको देखना है। फर्मेंटेशन और फर्मेंटर क्या होते हैं, इनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो बी वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो देखेंगे इसके बारे में। पहली यूनिट हमारी पूरी इंस्ट्रूमेंटेशन के ऊपर, ये माइक्रोस्कोपी के ऊपर है, तो धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। सेकेंड यूनिट हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है माइक्रोबियल वर्ल्ड। ठीक है, अब इस माइक्रोबियल वर्ल्ड में आपको सबसे पहले देखना है सेल स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, इनके सेल के स्ट्रक्चर के बारे में आपको पढ़ना है। कैसे आप डिफरेंट करोगे कि यूकैरियोटिक सेल कौन सी है, प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी है। इसके बाद में एक मेथड है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन से हैं, इनके बारे में आपको बताना है। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में बताना है। बैक्टीरियल कीमोटैक्सिस एंड कॉरम सेंसिंग क्या होता है, इसके बारे में बताना है। बैक्टीरियल ग्रोथ कैसे करता है एक कर्व में, उसको देखना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो माइक्रोब्स को ग्रोथ करने के लिए मोटिवेट करते हैं या उसको यूज होते हैं। मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, कैसे आप ग्रोथ को मेजरमेंट करेंगे। बैच कल्चर क्या होता है, फीड बैच कल्चर एंड कंटिन्यूअस कल्चर क्या होता है ना। सिंक्रोनस ग्रोथ ऑफ माइक्रोब क्या होती है। स्पोरुलेशन एंड रिप्रोडक्शन एंड रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया, तो बोला जाए पूरा का पूरा आप ये कह सकते हो रिप्रोडक्शन देखना है बैक्टीरिया का, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है यार। ठीक है, उसके बाद में हम वायरस के बारे में पढ़ेंगे, तो माइक्रोबियल बर्ड्स के अंदर ही हमको वायरस के बारे में भी देखना है। जनरल कैरेक्टर देखने हैं वायरस के, वायरल कल्चर कैसे होता है, स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस क्या है ना। इसमें बैक्टीरियोफेज वायरस के बारे में देखना है। स्ट्रक्चर ऑफ T4 एंड लैम्डा फेज, लिटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल क्या होती है, वायरॉइड्स क्या होते हैं, प्रियॉन्स क्या होते हैं, माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ सेल इसको बोलते हैं, पीपीएलओ है ना, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड है ना। फाइटोप्लाज्मा क्या है, एक्टिनोमाइसिटीज एंड प्लाज्मिड एंड देयर इकोनॉमिक यूजेस। तो प्लाज्मिड क्या होते हैं और एक्टिनोमाइसिटीज क्या हैं, इनके बारे में आपको देखना है और इन सभी के जो इकोनॉमिक यूजेस हैं उनके बारे में भी हमको देखना है। तो सेकेंड यूनिट भी हमारी थ्योरेटिकल पोर्शन में निकलेगी। थर्ड यूनिट की अगर हम बात करें तो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम लोगों को फाइकोलॉजी के बारे में पढ़ना। फाइकोलॉजी बोले तो हम यहाँ पर एल्गी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी, एल्गी का सबसे पहले हमको रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है। एल्गी में पिगमेंटेशन कैसा पाया जा रहा है, इसमें रिजर्व फूड कैसा है, रिप्रोडक्शन कैसा है, क्लासिफिकेशन एंड लाइफ साइकिल ऑफ किसका देखना है हमको, नॉस्टॉक का देखना है, क्लोरेला का देखना है, वॉल्वॉक्स पढ़ना है, हाइड्रोडिक्टियन पढ़ना है, ऊडोगोनियम पढ़ना है, कारा के बारे में पढ़ना है, सारगासम के बारे में पढ़ना है, एक्टोकार्पस के बारे में पढ़ना है और पॉलीसाइफोनिया के बारे में पढ़ना है। तो करीबन करीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 एल्गी के बारे में डिस्कस करना है। फिर उसके बाद में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट ऑफ एल्गी, ये बड़ी यूनिट है, इंपॉर्टेंट भी है। रोल ऑफ एल्गी इन सॉइल फर्टिलिटी, कैसे भाई इसका सॉइल फर्टिलिटी में रोल है। बायो फर्टिलाइजर के रूप में कैसे यूज कर होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे कराता है, सिम्बायोसिस क्या है और कॉमर्शियल प्रोडक्ट ऑफ एल्गी क्या क्या है, जैसे बायोफ्यूल और अगार क्या है। अगार एक जेल होता है, इसका क्या क्या यूज होता है हमारे इंडस्ट्रियल लेवल पर, उसको देखना है। कॉमर्शियल लेवल में हम कैसे इसका यूज करते हैं। इसके बाद में जो फोर्थ यूनिट बेटा है उसमें माइकोलॉजी के बारे में पढ़ना है। दैट मीन्स हम पूरा का पूरा यहाँ पर फंगस के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि फंगस को इस यूनिट में रखना चाहिए था और फोर्थ यूनिट होनी चाहिए थी फाइकोलॉजी की, क्योंकि माइकोलॉजी हम पहले पढ़े वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि माइकोलॉजी प्लांट से अलग है और एल्गी को अगर आप देखें तो ये रिलेट करते हैं प्लांट से। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जैसा सिलेबस है वैसे हम बात करते हैं, जो जैसा होगा वैसे पढ़ लेंगे। तो जनरल कैरेक्टर्स हमको देखना है,
न्यूट्रिशन देखना है, लाइफ साइकिल देखना है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई, ठीक है? तो इनके क्या-क्या फंजाई के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, लाइफ साइकिल न्यूट्रिशन क्या है, किसका क्लासिफिकेशन अप टू क्लासेस देखना है, डिस्टिंग्विशिंग देखना है, कैरेक्टर्स ऑफ मिक्सोमाइकोटा, मिक्सोमाइकोटा में आपको जनरल कैरेक्टर्स ऑफ मस्टिगोमाइकोटिना देखना है, मस्टिगोमाइकोटिना, ज़ाइगोमाइकोटा में राइज़ोपस, एस्कोमाइकोटा के अंदर सैक्रोमाइसीस लाइक ईस्ट के बारे में पढ़ना है, पेनिसिलियम के बारे में पढ़ना है, पेजाइज़ा के बारे में पढ़ना है, एस्कोमाइकोटा की बात कर रहे हैं। बैसिडियोमाइकोटा की बात करें तो अस्टिलागो पक्सिनिया अगेरिकस के बारे में पढ़ना है। ड्यूटेरोमाइकोटिना की बात जब क्लासिफिकेशन पढ़ाऊँगा तो उसमें ये सब आएगा। तो उसमें फ्यूजेरियम, अल्टरनेरिया, है ना? फ्यूजेरियम और अल्टरनेरिया देखना है। हेटेरोथैलिज्म क्या होता है, फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन क्या है, ठीक है? और हेटेरोकैरियोसिस क्या होता है और पैरासेक्सुअलिटी क्या होती है, इसके बारे में भी हमको डिस्कस करना है यूनिट 4 के अंदर। यूनिट 5 में बेटा हमको देखना है मशरूम कल्टीवेशन। यूनिट 5 में हमको मशरूम कल्टीवेशन देखना, मशरूम को कैसे कल्टीवेट किया जाता है। लाइकेनोलॉजी बोले तो लाइकेन के बारे में पढ़ना है और माइकोराइजा के बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना है। तो मशरूम कल्टीवेशन देखना है, जनरल अकाउंट ऑफ लाइकेंस, लाइकेंस के जनरल अकाउंट्स को देखना है, इसके रिप्रोडक्शन एंड सिग्निफिकेंस के बारे में देखना है और माइकोराइजा में एक्टोमाइकोराइजा एंड एंडोमाइकोराइजा एंड देयर सिग्निफिकेंस। एक्टोमाइकोराइजा क्या है, एंडोमाइकोराइजा क्या है, इसके बारे में देखना है, उसके सिग्निफिकेंस के बारे में देखना है। फिर हमारा नेक्स्ट यूनिट जो है 6, इस 6 यूनिट में हमको डिस्कस करना है प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है? अब हम थोड़े से डॉक्टर वाले सिस्टम में आएंगे। आपको डॉक्टरेट यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर से ही आप डॉक्टर बनना शुरू हो जाएंगे। हालांकि सिलेबस ब्रॉड है, इनको थोड़ा सा हमको फाइनल ईयर में रखना चाहिए था। ये चीजें जो प्लांट पैथोलॉजी हो गई, डिजीज एंड कंट्रोल हो गया, है ना, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी है, लेकिन ठीक है अब दे दिया है तो इसको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहां पर सिलेबस बहुत ही मस्त बनाया गया, उन्होंने अपने आधार पे बना लिया। तो डिजीज कॉन्सेप्ट समझना है, सिम्टम्स देखने हैं, आप सिम्टम्स देख करके कैसे पता कर सकते हैं कि प्लांट में कोई दिक्कत है। इटियोलॉजी क्या होता है, कॉजल कॉम्प्लेक्स आपको पता होना चाहिए, कैसे देखेंगे। प्राइमरी एंड सेकेंडरी इनोकुलम क्या होता है, इन्फेक्शंस कैसे होता है, पैथोजेनिसिटी के बारे में हमको देखना है और पैथोजेनेसिस को हमको समझना है। कोच पॉस्टुलेट एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने अपना एक पॉस्टुलेट दिया, उसके बारे में देखना है। मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन, जैसे ब्रीफ आइडिया अबाउट प्री प्रिपरेशन, है ना, पेनिट्रेशन एंड पोस्ट पेनिट्रेशन। तो प्री पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन एंड पोस्ट पेनिट्रेशन के बारे में समझना है। डिजीज साइकिल, जैसे मोनोसाइक्लिक, पॉलीसाइक्लिक एंड पॉलीटिक, ये क्या होते हैं, इनके बारे में देखना है। डिफेंस मैकेनिज्म विद स्पेशल रेफरेंस टू फाइटो एलेक्जीन के बारे में देखना है। रेजिस्टेंस, सिस्टमेटिक, एक्वायर्ड एंड इंड्यूस सिस्टमेटिक, ठीक है, इंड्यूस सिस्टमेटिक के बारे में देखना है। तो रेजिस्टेंस में सिस्टमेटिक एक्वायर्ड देखना है एंड इंड्यूस सिस्टमेटिक फंगीसाइड्स के बारे में देखना है। जैसे बॉर्डक्स क्या है, बॉर्डक्स मिक्सचर हो गया, लाइम सल्फर हो गया, है ना, टोबैको डिटेक्शन हो गया, डिकॉक्शन हो गया और नीम केक एंड ऑयल, नीम केक और ऑयल ये बनाए गए हैं हमारे स्वाभाविक या हम ये कहें इकोनॉमिक के लिए। नेक्स्ट जो 7th यूनिट है, इस 7th यूनिट में हमको डिजीज एंड कंट्रोल के बारे में पढ़ना है बेटा। डिजीज दिख रहा है सभी को, दिख रहा होगा। डिजीज कंट्रोल में क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें सबसे पहले आप सिम्टम्स देखेंगे, जैसे प्लांट पैथोलॉजी में सिम्टम्स देखेंगे, यहाँ पर भी देखेंगे कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है। डिजीज सिम्टम्स, अगर भाई जो डिजीज हुई है किसी प्लांट के अंदर, उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है। डिजीज साइकिल एंड कंट्रोल मेजर ऑफ अर्ली एंड लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, पोटैटो में अर्ली और लेट ब्लाइट डिजीज है उसको देखना है। फॉल्स स्मट ऑफ राइस, ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, ठीक है, फॉल्स स्मट ऑफ राइस या ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस के बारे में देखना है। ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट, गेहूं के अंदर जो ब्लैक स्टेम हो जाता है, ब्लैक स्टेम रस्ट हो जाता है, वो देखना है। अल्टरनेरिया का जो स्पॉट है उसको देखना है एंड व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स, क्रूसीफर्स में जो व्हाइट रस्ट हो जाता है उसको देखना है। रेड रॉट ऑफ शुगर केन के बारे में देखना है, शुगर केन में रेड रॉट, अंदर आप देखते हैं गन्ने के अंदर रेड कलर का स्ट्रक्चर बन जाता है तो उसको रेड रॉट कहते हैं। व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, क्रूसीफर जो फैमिली क्रूसीफर्स होते हैं उनके लीफ में आप देखते हैं या उनका जो फल निकलता है, फ्रूट निकलता है, उसमें व्हाइट
स्पॉट बन जाते हैं, है ना। विल्टिंग ऑफ अरहर, अरहर में विल्टिंग हो जाती है, जो लीफ होती है विल्ट कर जाती है, उसको देखना है। मोजेक डिजीज ऑन टोबैको, टोबैको में मोजेक डिजीज कैसे होती है, वायरस के कारण होती है। एंड कुकम्बर, ठीक है। एलोवेन मोजेक ऑफ भिंडी, भिंडी में एलोवेन मोजेक देखना है। सिट्रस कैंकर देखना है, नींबू में कुछ डिजीज आ जाती है उसको देखना है। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, ब्रिंजल में लीफ जो है छोटी रह जाती है। डंपिंग ऑफ सीडलिंग, सीडलिंग के समय यानी कि जब सीड ग्रोथ कर रहा होता है तो उस समय, जैसे मान लीजिए सीड है, ये ग्रोथ कर रहा है, इसको सीधा जाना है, लेकिन ये सीधा ना जाकर के इस तरीके से डाउन हो जाता है, तो डंपिंग ऑफ सीडलिंग के बारे में देखना है। डिजीज मैनेजमेंट कैसे आप करेंगे, जिसमें क्वारंटाइन एक प्रोसेस होता है, केमिकल का यूज करेंगे, बायोलॉजिकल मेथड यूज करेंगे, और इंटीग्रेटेड पेस्ट डिजीज मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट डिजीज मैनेजमेंट को भी हम क्या करेंगे यहाँ पर यूज करेंगे इसको कंट्रोल करने के लिए। और आखिरी हमारी जो यूनिट है, यूनिट 8, ठीक है, ये है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। इसका नाम क्या बेटा, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें फूड फर्मेंटेशन एंड फूड प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स। भाई फूड का फर्मेंटेशन देखना है, और ऐसा फूड जो प्रोड्यूस किया जा रहा है माइक्रोब के द्वारा उसको देखना है। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक कैसे करते हैं, एंजाइम्स के बारे में देखना है, विटामिन के बारे में देखना है, अल्कोहलिक बेवरेज के बारे में समझना है, ऑर्गेनिक एसिड के बारे में देखना है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन आप कैसे बनाते हैं, ठीक है, मास प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरियल बायोफर्टिलाइजेशन कैसे बनाया जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है, एजोला एंड माइकोराइजा क्या है, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग राइजोबैक्टीरिया, ठीक है, एंड बायोपेस्टिसाइड्स कैसे बनाए जाते हैं या ये क्या होते हैं इनके बारे में देखना है। ट्राइकोडर्मा स्पीसीज को पढ़ना है, और स्यूडोमोनास के बारे में देखना है। सिंगल सेल प्रोटीन क्या होती है, ये आप देखेंगे अधिकतर जो स्पेस में लोग जाते हैं उनके लिए यूज की जाती है सिंगल सेल प्रोटीन। ऑर्गेनिक फार्मिंग इनपुट क्या होता है, माइक्रोबायोलॉजी क्या है, माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर, ठीक है, एंड बायोपॉलीमर्स क्या होता है, बायो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, लाइक लाइकेन को बायो इंडिकेटर्स कहा जाता है एक तरीके से आप कह सकते हैं। बायोसेंसर क्या है, बायो रेमिडेंटेशन क्या है ना, प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल, बायोफ्यूल कैसे हो रहा है, बायोडिग्रेडेशन ऑफ पॉल्यूटेंट एंड बायो डिट्रियोरेशन। यहां पर आपको बायोडिग्रेडेशन देख रहा है और बायोडिट्रियोरेशन, ये दोनों प्रोसेस समझना है। बायोडिग्रेडेशन और बायोडिट्रियोरेशन क्या होता है इसको समझना है पॉल्यूटेंट में, ठीक है। ऑफ मटेरियल्स कैसे हो रहा है, एंड कल्चरल प्रॉपर्टी, तो कल्चरल प्रॉपर्टी कैसे यहां पर की जा रही है ना, कल्चर करने की प्रॉपर्टी क्या है, इन सब चीजों के बारे में हमको डिस्कस करना है। तो ये 8 यूनिट हमारी बेटा यहां पर हैं, और इन 8 यूनिट के अंदर आपको क्या पढ़ना है बेटा, बॉटनी के सिलेबस को पढ़ना है, ठीक है। तो जो हमारा बॉटनी का कंप्लीट सिलेबस है बेटा वो कुछ इस तरीके से है, और ये आपने समझ लिया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डिटेल में देखिए यहां पर आपको क्या क्या पढ़ना है वो मैंने बता दिया। अब जो इंपॉर्टेंट रहेगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं उनको मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर लेक्चर उनका शूट करके आप सभी तक पहुंचा दिया जाए, ठीक है। और उसकी पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं पड़ेगा, सब फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो बस आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और अपने साथियों तक ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं बच्चों यूनिट फर्स्ट के पहले लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, सिर्फ सिलेबस डिस्कशन था, बहुत बड़ा नहीं, आप लोगों को पता भी होगा, आपके पास सिलेबस होगा भी। तो सिलेबस के बारे में एक्सप्लेन मैंने नहीं किया है, बहुत डिटेल में नहीं जाना था, थोड़ा सा बताना था भाई ये सिलेबस हमारा है, अब इस सिलेबस के आधार पर हम पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। तो अब जब हम पढ़ेंगे तब डिटेल में जाएंगे। तो आज के लिए इतना, ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं बेटा क्लासरूम में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।